हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हैं अच्छे हैं। इसमें मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग पढ़ते रहिए। तो हम लोग पुनः प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्ट से इनर बनाने का। क्योंकि प्रैक्टिस या अभ्यास ही वो तरीका है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है ना। क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अंग्रेजी में 100 नंबर लाने हैं या 90+ नंबर लाने हैं। उसके लिए आपको पढ़ते रहना है शिव एजुकेशन के माध्यम से। तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। तो देखिए, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये आपका तीसरा लेक्चर आज है। इसमें मैं हमारे दो वीडियो ना देखे हूँ तो जाकर दे सकते हैं। इसके पहले आप डायरेक्ट के नियम जो है वो आप याद कर लीजिए, पूरे वीडियो में पढ़े हुए हैं। आपको 3 प्रकार से हम कंटेंट देते हैं। नंबर 1, नोट्स आप पढ़िए, नोट्स अपने तय करिए, फिर शॉर्ट वीडियो देख लीजिए अपना, और फिर आपका लेक्चर सुन लीजिए। पर होता क्या कि आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमारा पढ़ाया हुआ विषय सही है गलत है। तो आप लाइक जरूर करें, जिससे हमें मालूम पड़े कि हमने जो पढ़ाया वो सही है गलत है। अगर लाइक सही नहीं तो आप डिसलाइक करें, पर आप जरूर करें, लाइक जरूर करें। पोस्ट में भी, शॉर्ट वीडियो में भी, और वीडियो में भी। या कमेंट करें, बताएं कि कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों का। ये चैनल चलाया जाएंगे कि न चलाया, क्योंकि आप पर ही सब डिपेंड करता है। यदि आप लोग लाइक करेंगे और लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे 5-6 घंटे प्रतिदिन बर्बाद हो रहे हैं, कुछ आप लोगों को लाभ मिल रहा है तो अच्छा है, वरना फायदा क्या है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और लाइक जरूर करें और कमेंट करें, बताएं कि आप कैसा लग रहा है आप लोगों को, कुछ आप प्राप्त कर पा रहे नहीं पा रहे, देश का विकास होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग पुनः पढ़ते हैं, आप जरूर बताइए, आप कमेंट करते रहिए, बताइए रहिए, और जरूर लाइक करिए। पोस्ट को भी लाइक करिए, जिससे मालूम पड़े कि आप लोग पोस्ट लाइक करते हैं। और पोस्ट में आपके पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, हम दिन रात एक कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा पढ़िए और अच्छा लाभ उठाइए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 32 नंबर। कल आपके 31 हो गए थे, आज 32 नंबर पढ़ेंगे। लिखा है वाक्य ही सेड, उसने कहा। आगे लिखा है लेट्स या लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल ना भैया। लेट अस आपको हमने पढ़ाया था, लेट अस प्रोग्राम होता है जहाँ पे जाने दो, खाने दो, पीने दो। और लेट अस वाले वाक्य में क्या होता है भैया? आपका प्रस्ताव होता है। तो शब्द को बदलेंगे प्रपोज्ड में, और कंडीशन क्या आपको आ जाएगा? दैट। और लेट अस को बदल देंगे दैट दे शुड में। हाँ, अगर यहाँ पे आई होता तो बदल क्या बोलते? लेट अस वी। अगर यहाँ पे वी भी होता तो क्या बोलते? लेट अस वी। कि ना तो यहाँ पे आई और मी है और वी और अस नहीं है, तो क्या बनेंगे? दैट दे शुड। तो क्या बनेगा आपका नंबर 32 वाला? आपका बन जाएगा ही प्रपोज्ड, PROPOSED, ही प्रपोज्ड कंडीशन दैट दे शुड ठीक है भाई। आपका लेटर्स हटा देते हैं, लेटर्स आपका हट जाएगा, तो दैट दे शुड फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप। स्टॉप फिर हो जाता है देयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। मतलब क्या हुआ? मतलब उसने कहा आओ हम यहाँ रुकते हैं और थोड़े समय के लिए आराम करते हैं। ठीक है भाई। तो ही सेड प्रपोज, तो क्या बनाएगा? ही प्रपोज्ड कंडीशन दैट दे शुड स्टॉप, हे हो जाता है देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। ठीक है, कोई दिक्कत? लेट अस हटा देते हैं, या ये मान लीजिए इसको बदलते क्या बोलते हैं? दैट दे शुड। लेट को नहीं हटाते हैं,
पर लेट अस को बदल देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। संतोष सेड टू राजेश, आगे लिखा प्लीज। आपको बताया था हमने, कहीं पर भी प्लीज शब्द दिया हो तो क्या मिलते हैं, रिक्वेस्टेड में, तो क्या बनेगा, प्रीति शर्मा का बन जाएगा संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, कैसा पड़ेगा, टू प्लीज आपका हट जाता है लैंड मी। तो मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो मी को हम बदलेंगे किसके अनुसार, संतोष के अनुसार। देखो यहाँ पे संतोष और राजेश दोनों एक ही जेंडर के, आपको बताया था हमने, जब कर्ता और कर्म एक ही जेंडर के हो तो किसके अकॉर्डिंग आपने बदला है वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा, तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड मी का हो जाएगा हिम, किसके अकॉर्डिंग, संतोष के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। और योग योग किसके अनुसार हो जाएगा, योग का हो जाएगा राजेश के अनुसार हिज, तो हिम हिज किसके अकॉर्डिंग, राजेश के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी DICTION, ठीक है। फिर समझिए, आपको बताया था आई माई मी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार। कर्ता पर रिपोर्टिंग वर्ब जो काम का भाव होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ये कर्ता और ये क्या है, कर्म है, ओके। जो वाक कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक भाई। क्या बन जाएगा, तो राजेश रिक्वेस्टेड, सॉरी संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, प्लीज हट जाएगा, कैसा है, टू लैंड मी का हो जाएगा हिम, योग हो जाएगा हिज, डिक्शनरी, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करें, आप जरूर बताइए और कमेंट जरूर करें, मालूम पड़े कि आप लोग कैसा हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा या बुरा आपको मालूम पड़े, बताइए जरूर। अगला क्या आपका है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल। आपको हमने बताया था कि हाउ जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड भी होता है, हाउ आपका कनेक्शन भी होता है, और हाउ आपका आश्चर्य वाला शब्द भी होता है। तो देखो यहाँ पे हाउ के बाद तुरंत क्या आ गया, ब्यूटीफुल, मतलब हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव आ गया। अगर हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ड आती तो वो बन जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड। अगर हाउ के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाए तो वो बन जाता है आपका कंजक्शन। और अगर हाउ के बाद तुरंत कोई एडजेक्टिव आ जाए, ब्यूटीफुल। अब एडजेक्टिव क्या होती है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, इस तरह का, ठीक है भाई। तो आप डरिए नहीं, जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। देखिए देखते क्या बनेगा आपको, तो इसमें हो रहा है आश्चर्य, शब्द को बोलो क्या बनेंगे, तो क्या बन जाएगा, चौथी नंबर बात देखिए, तो सी सरप्राइज्ड, सी सरप्राइज्ड। अब सबसे पहले कर्ता लाएंगे द रैन, सॉरी सी सरप्राइज कैसा आ जाएगा, दैट, तो सी सरप्राइज्ड कनेक्शन दैट द रैन, इसका हो जाएगा वाज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। आपको ने पढ़ाया था कि अगर कई वाक्य में आश्चर्य प्रकट हो, ये आपके कौन से वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटिव नेम। मतलब इसमें होती है चार चीजें, दुख, एलस, हुर्रा, प्रशंसा, ब्रेवो, शाबाशी, और वाट
ए और हाउ, आश्चर्य। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो सी सरप्राइज कंडीशन दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप आपका अगला लिखते हैं हम लोग 35 नंबर। सुकरात लिखते हैं, सुक्रेट लिखते, इसको पढ़ते हैं सुकरात। ठीक है, सुकरात एक महान दार्शनिक थे एथेंस के, जिनको पॉइजन मतलब जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। बहुत ही बड़े थे, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सुकरात सेड टू लिखा है पपिल्स, मैंने सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा, वी क्वाइट, चुप रहो, एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो, चुप रहो और धैर्य के। देखिए यहाँ पे जो आपका हैव आया है, आपको हम बता चुके हैं कि हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है, सहायक क्रिया के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो आपका हैव आया है वो आपका आया मुख्य क्रिया में। हैव पेशेंस माने होता है धैर्य रखना, धैर्य रखना। ठीक है भाई, तो ये इसको नहीं बदलेंगे। ओके, देखिए तो यहाँ पे सलाह, क्योंकि जो संत महात्मा लोग होते हैं या जो हमारे हर्मिट्स होते हैं, जो सन्यासी होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, वो मोस्टली हम लोगों को सलाह ही देते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी। जैसे माता पिता, जो अच्छे माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को अच्छी सलाह ही देते हैं। जो बच्चे मानेंगे वो विकास करेंगे, और जो नहीं मानेंगे वो विनाश करेंगे। विकास और विनाश में ज्यादा फर्क नहीं होता है। विकास उसमें होता है का, अगर आप कर्म करेंगे तो आपका विकास होगा, और लिखा है विनाश, इसमें होता है ना, यदि कर्म नहीं करेंगे या ना करेंगे तो आपका विनाश होगा। तो अपने से बड़ों का बात मानिए, कहना उनका मानिए, संत महात्मा की बात मानिए और उस पर चलने का प्रयास करिए। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको क्या बनाया बताइए, तो बन जाएगा आपका, तो सुकरात क्या हो जाएगा, एडवाइज। सुकरात एडवाइज में ADVISED होगा, CED नहीं होगा। तो सी माने होते हैं, जब लिखा होता है ADVIC तो उसका मतलब होता है सलाह, और एडवाइज ADVIS में होता है सलाह देना। तो सुकरात एडवाइज किसको एडवाइज दी थी, कपिल शिष्यों को। कंसिडर देगा टू वी क्वाइट, QUIT। सुकरात एडवाइज्ड पपिल्स टू बी क्वाइट एंड हैव को नो चेंज, क्योंकि ये मुक्त क्रिया वाला हैव है, सक्रिय वाला नहीं है। क्योंकि हैव पेशेंस मतलब ध्यान रखना, तो हैव पेशेंस, PATIENC देखना। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपका हो गया पेज नंबर 35 नंबर। तो अगला क्या लिखा है, लिखा है अगला वाक्य लिखा है द ओल्ड मैन सेड, माने वृद्ध आदमी ने या बूढ़े आदमी ने कहा, क्या कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी, माने प्रतिदिन सूर्य पूर्व में निकलता है। तो बताइए बात सत्य है गलत है, ये बात सार्वभौमिक सत्य है, माने पूर्ण सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो टेस्ट में कोई चेंज पर्दा नहीं होगा, और ये बात असर्टिव, जो भी बात सत्य होती है वो मोस्टली असर्टिव नहीं होता है। यहाँ पे कर्म दिया नहीं तो उसको नहीं बदलेंगे, क्या बनेगा 36 बनेगा, द ओल्ड मैन सेड, कैसा क्या हो जाएगा, दैट, बाकी एकदम पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं,
अच्छा या बुरा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि जो हमारी मेहनत जा रही है कुछ उसका लाभ मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को तो मिल रहा है। देखिए ये बात सत्य। अगला क्या लिखा है? तो द ओल्ड मैन सेड कनेक्शन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी। अगला आपका लिखा है, देखो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट। आगे लिखा है वाई क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बताया था जब भी कहीं लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो समझ लेना कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेड को गायब बदलेंगे, सेड या सेड टू को बदलेंगे आस्ट में। कंडीशन क्या जाएगा, इफ या क्वेश्चन वर्ड। उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड दिया तो यही आ जाएगा। इफ कब आता है, जब आपका वाक्य साइक्रिया शुरू हो। ठीक है, तो देखिए पढ़िए 37 नंबर देखिए। और द टीचर asked, the teacher asked the student, बहुवचन है ना, तो आगे क्या हो जाएगा, नहीं स्टूडेंट वचन है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, अब कैसा रहेगा वाई। अब हम यू को बदलेंगे किसके अनुसार, स्टूडेंट अनुसार। एक है ना, तो ही, तो वाई ही हैड हो जाएगा हैड। अब यहां बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आपका है भाई ये हेल्पिंग वर्ग के रूप में है ना भैया, तो वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड अब योग बोले क्या बोले, हिज वर्क। टुडे क्या होता है भैया, दैट डे। कोशिश करें कि आप लोग अर्थ भी निकालना सीखेंगे धीरे धीरे। क्या बोला आपका, द टीचर आस्क्ड, मतलब अध्यापक ने पूछा द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी से, व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क टुडे दैट डे, मतलब उसने अपना काम आज पूरा क्यों नहीं किया है। ठीक भाई, लेते हैं 38 नंबर लिखिए। द टीचर से ही सेड टू टीचर, हमें लिखा है सर, इसमें तो सर लिखा है तो क्या जोड़ेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली या विथ रिस्पेक्ट। अब आगे लिखा है विल यू नॉट टीच मी टुमारो, विल से वाक्य शुरू है तो लास्ट में क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क गलत छप गया है ना। अब देखो इसमें दो काम हो रहा है, नंबर एक तो आस्ट भी लिखा है और भी सर भी लिखा है, तो पूछ भी रहा है और साथ में सम्मान के साथ पूछ रहा है, तो क्या बन जाएगा 38 नंबर देखिए। ही asked the teacher, he asked the teacher with respect, या रिस्पेक्टफुल्ली, तो ही आस्क्ड द टीचर विथ रिस्पेक्ट। अब क्या शुरू है, साइक्लिस्ट क्या लगेगा कंडीशन, इफ। अब पहले आप करता करता क्या बताइए आपका, यू का बोलो क्या हो रही है, किसके अनुसार क्या हो रही है, ही, तो इफ ही, विल का होता है वुड, तो इफ ही वुड नॉट टीच, अब बोलो मी का क्या हो जाएगा, हिम, और तुम्हारा क्या होता है, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे। ठीक है भाई, अगर देते हम लोग, उसमें लिखा है ही सेड ओ, मतलब ओ, व्हाट ए चांस, कितना अद्भुत समय है। देखो ये आपका स्पीकिंग वर्ड है, ये वाक्य आपका अधूरा है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका इट और इट गायब है। इस हमने को बताया था
स्पीकिंग में हम शब्दों का ध्यान नहीं देते हैं या टेंस का ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम लोग बोलते स्पीक करते हैं। और जब हम लोग बात करेंगे लिटरेचर में तो हम ध्यान देंगे, उसमें हमें ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, देखिए उसमें हो क्या रहा, आश्चर्य हो रहा है। व्हाट इज, कितना अद्भुत समय है। क्या बनेगा आपको बताइए, 39 तो बन जाएगा आपका, बन जाएगा तो ही सरप्राइज्ड, कंडीशन क्या आ जाएगा पर दैट इट वाज अ ग्रेट चांस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रेट आएगा, वेरी नहीं आएगा। हमने बताया था कि कहीं कहीं पे वेरी है तो कहीं पे ग्रेट आता, तो ग्रेट आएगा। तो ही सरप्राइज कंडीशन दैट इट वाज अ ग्रेट चांस। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी वाक्य है, आप नोट कर लीजिए और कर लीजिए। अगला क्या लिखा है, आई ऑफन सेड टू माई फ्रेंड। अब देखो रिपोर्टिव वर्ब का है में, रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो टेंस में नो चेंज, बताइए क्या बनेगा। और ये वाक्य शुरू है करता है, तो कैसा वाक्य हुआ, असर्टिव हुआ। तो वो क्या बनेगा, तो बनना एक बार आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स, आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स। अब कैसे क्या है दैट। अब बोलो यू क्या होती है, फ्रेंड्स के अनुसार पूछ रहे ना, माई फ्रेंड्स, तो हो जाएगा दे, ठीक है दे। अब आर का होती है वर, तो दे वर ऑल वेरी डियर, अब टू, देखिए यहां पर भी मी और यहां पर भी आई एक ही करा रही, तो नो चेंज, तो टू मी का मी रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेम है ना, आई इधर भी मी वही रूप है। 41 देखिए, 41 लिखा है आई सेड टू हिम, लिखा है डिड। बोलो काय शुरू हो रहा है भैया, सहायक क्रिया से। काय शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से। तो सर को बोलो काय बन लेंगे आस्ट में, तो बन जाएगा आपका आई आस्क्ड हिम, कैसे क्या रहेगा इफ। अब हमने बताया था जब भी कोई वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो तो सेड या सेड टू को बदलते आस्ट में कैसे लगाते हिम, तो क्या बनाएगा आपका, तो आई आस्क्ड हिम, कंडीशन आपका इफ आ जाएगा। अब यू को बदलो हिम के साथ, तो हो जाएगा ही। इफ डिड का हो जाएगा हैड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडिव बोलते पार्ट में, तो इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस का होती है प्रॉमिस्ड, क्योंकि जब लगाते हैं हैड तो वहां थर्ड फॉर्म आता है, तो promised टू कम, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप वाला लिखते हैं, 42 लिखते हैं। क्या लिखा है, ही सेड, फिर आ गया ही, आई सेड टू राम, आगे लिखा लेट अस, कायम बन लेंगे प्रपोज्ड में, कंडीशन क्या आएगा दैट दे शुड। ठीक है, क्या बनाइए, क्योंकि यहाँ पे लिखा आई, यहाँ पे लिखा राम, दोनों सेम नहीं है। ठीक भाई, चलिए अगर यहाँ पर होता आई, यहाँ पे होता अस, तो बनते बोल क्या बनेगा, तो बनेगा आई प्रपोज्ड राम, लेट अस हटा देते
कंडीशन क्या है, दैट दे शुड। तो आई प्रोपोज राम दैट दे शुड, दैट दे शुड, और क्या बनेगा, दैट दे शुड गो ऑन अ ट्रिप, ट्रिप माने यात्रा, क्या यात्रा, टू पंजाब। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मतलब मैंने राम से कहा आओ हम लोग पंजाब की यात्रा पे चले, ठीक है, पंजाब की यात्रा पे चले। अगला लोग क्या लिखा है 43 देखिए, क्या लिखा है, राजेश से आगे लिखा आई बॉट, सिंपल वर्ब है तो बनेगा राजेश सेड, कंसना पा जाएगा दैट, आएगा हो जाएगा ही। अभी बॉट कौन टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट, क्या लिया हैड, तो ही हैड bought a car या आकार, आकार स्टार्ट क्या होता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है भाई। यहां पर भी एक्सटेंडेड लिखा हो उसका हो जाता है द प्रीवियस डे, ठीक है, या लिखा हो लास्ट नाइट तो द प्रीवियस नाइट, लास्ट डे तो द प्रीवियस डे, ठीक है। अगले देखते हैं हम लोग, अलग क्या है, अगला क्या लिखा है 44 के, ही सेड टू मी, अगले लिखा मे यू सक्सीड, भगवान से प्रार्थना। आपको बताया था मे वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक में भगवान से प्रार्थना, क्योंकि लास्ट में मे से शुरू हुआ, लास्ट में कौन लिखा है, विष्णु शांति हाथ, क्या यहाँ पर, तो ही 44 के, ही prayed me, ऐसा पड़ जाएगा दैट, तो ही prayed me, ऐसा दैट, अब यू का हो जाएगा आई, अब में हो जाएगा माइट, तो आई माइट सक्सीड, यस यू डबल सी डबल ई, अरे सक्सीड जो होती है क्या होता है, आई माइट सक्सीड, ठीक है। तो ही प्रेड मी कंडीशन दैट आई माइट सक्सीड, सक्सेस माने होता है सफलता, वो आपकी नाउन होती है, और सक्सीड माने होता है सफल होना, ये क्रिया है, ठीक है डरना। आई काम आपको आएंगे, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आपके वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होते हैं, ये सबको रटे होने चाहिए मुंह जवानी, ठीक है। सभी हम पोस्ट में वीडियो बना चुके हैं, आप लोग हमारी जो पोस्ट है वो खूब पढ़िए, उन्हें डालिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा आपको, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमें मालूम पड़े कि कितना हो, जितना लाइक होगा उतना ही हमारा दिल खुश होगा और बनाने की इच्छा होगी कि आप लोग हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं। तो अगला देखते हैं 45 देखते हैं, ही सेड आई एम मिसलीड, ये भी सिंपल बात, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ही सेड कंडीशन दैट, यहाँ पे आपका आई क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही के अनुसार ही, और एम का हो जाएगा वाज, तो ही वाज मिसलीड, मतलब पथ भ्रष्ट होना, पथ भ्रष्ट, मतलब ही सेड दैट ही वाज मिसलीड, मतलब क्या हो गया, वो पथ भ्रष्ट हो गया, मतलब जो सही मार्ग है उसने वो छोड़ दिया है और गलत मार्ग अपना लिया है, उसे बोलते हैं मिसलीड होना। तो ही सेड कंडीशन दैट, आई का हो जाएगा ही, एम का वाज मिसलीड। अगला लिखते हैं 46 नंबर देखिए, लिखा है, क्या लिखा है, आई विल से, कौन टेंस में भैया, फ्यूचर में, टेंस नो चेंज,
तो आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट। तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा आई विल टेल, आई विल टेल द जज, आई विल टेल द जज, उसमें बदलेगा दैट, आई बदलेगा, आई किसका बदलेगा, आई हो सकता, तो आई ही बना रहेगा। तो आई एम नो चेंज इनोसेंट, इनोसेंट, ठीक है भैया, निर्दोष होना, ठीक है भैया। तो क्या बनेगा बात आपको बने लिखा हिंदी होगी आई विल से टू द, मतलब मैं जज से कहूंगा, मतलब मैं न्यायाधीश से कहूंगा आई एम इनोसेंट, मतलब मैं निर्दोष हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। क्योंकि ये बात रिपोर्टिंग बात फ्यूचर में दी है तो टेस्ट चेंज नहीं होगा। अब इधर भी आई सेम है, तो फिर प्रोनाउन चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या बनेगा, आई विल टेल, हाँ लेकिन टेल बदलेगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग में कम दिया है। तो आई विल टेल द जज कंडीशन दैट आई एम इनोसेंट। अगला देखते हैं 47 देखते हैं क्या लिखा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग। एक तो गुड मॉर्निंग किया, आगे क्या लिखा है, हाउ आर यू, हाउ आर यू होगा यहाँ पे, ठीक, मतलब आप कैसे। तो एक ध्यान दो, एक तो गुड मॉर्निंग भी कहा, इसमें दो भाग हैं। तो पहले भाग में इच्छा प्रकट की, हमने कहा था जहां पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दिया हो और ये आपका स्पीकिंग वर्ड है, तो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग बनाने इसे, ही विश्ड, क्या विश की उसने, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ये उसकी विश है। किससे गुड मॉर्निंग की है, अपने में से, टू हिज फ्रेंड। ठीक है, यहां पे हमने विश के बाद तुरंत गुड बोले क्योंकि ये स्पीकिंग वर्ड है, इसमें कर्ता नहीं दिया है, इसलिए से बनना है, ठीक है। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। आगे क्या लिखा है, हाउ आर, लिखा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, उसमें पूछा है, तो क्या बनना है, एंड माने और, एंड आस्क्ड, कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन पे आ जाएगा हाउ ही आ जाएगा ना, हाउ एंड आस्क्ड हाउ, ठीक है। हाउ और यू का क्या हो जाएगी फ्रेंड के अनुसार, हाउ, यहाँ पे फ्रेंड एक फ्रेंड, सॉरी क्या फ्रेंड एक फ्रेंड होगा। तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड एंड हाउ ही वाज, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगते हैं, 48 देते हैं। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, बताओ सदमा गलत बात तो सही है, तो बनेगा क्या बनेगा, बट द टीचर सेड कंडीशन दैट, बाकी पूरा वही। तो द टीचर सेड कंडीशन दैट the sun sets in the west. The teacher said that the sun sets in the west. कोई दिक्कत, चूंकि ये बात सत्य है, टेंस चेंज नहीं हुआ है। अगर देखते हम लोग दो ले लेते हैं, 49 और 50, ठीक है भाई, यहाँ पे 50 हो गए, प्रैक्टिस हो गए। तो इसके बाद हम लोग मंडे को फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए, डरिए नहीं, आपको अंग्रेजी का पूरा इंटर और हाई स्कूल का पूरा कोर्स मिलेगा। बस आप सिर्फ लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको चैनल पसंद आया नहीं पसंद आया, मेरी टीचिंग कैसी लगी आपको।
गुड, बेस्ट या बेटर, ठीक है। तो जरूर लिखिए, आप लिखिए कि बेस्ट या फिर गुड या फिर कैसा भी आपको जैसा लगे, या बैड बुरा लगे, जैसा भी आप लगे आप जरूर बताएं, कमेंट करें, तो हमें लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं, है ना। ओके, तो हमें भी उत्साह होगा कि हम लोग आगे और पढ़ाएं, आपको पूरा कंटेंट की कोशिश करें, अधिक से अधिक आपको दे, अधिक से अधिक आपको पढ़ाए, इससे देश का हर बच्चा पढ़े, शिक्षित हो, हमारा भारत हमेशा नंबर 1 रहे। नंबर 1 था पहले भी, और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अब फिर नंबर 1 बनने की कोशिश में कर रहा है। तो आप लोग सहयोग करिए, हमारा भारत नंबर 1 बनेगा। देखते हैं हम लोग क्या हुआ है। अब जो यहाँ पे लिखा है एलएस, नंबर तो एलएस भी दिया है, और फिर लिखा है हाउ भी दिया, मतलब यहाँ पे दुख के साथ आश्चर्य हो रहा है। तो क्या बनेगा आपका, कल भी बन जाएगा आपका, तो सी सरप्राइज्ड, कैसे, विथ सारो, मतलब आश्चर्य हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, दुख के साथ। तो सी सरप्राइज विथ सारो, उनको कंसर्न आ रही है दैट। अब पहले ना करता आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी लड़की अनुसार सी, फिर हैड कब भी हो रही, हैड बीन, सी हैड बीन, और हाउ हो रही, वेरी, क्योंकि हाउ के बाद तुरंत क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है। तो सी सरप्राइज विथ सारो डेट सी हैड बीन वेरी फुलिश। फिर नंबर लिखते हैं, रवि सेड टू डू यू राइट ए गुड हैंड, तो डू से क्या शुरू है, क्रिया तो बनेगा। तो रवि आस्क्ड हिम, रवि आस्क्ड हिम, कैसे क्या बात आएगा, इफ, इफ, अब यू को बदलो, हिम के अनुसार तो ही, राइट का हो जाएगा रोट, आ गुड हैंड, मतलब वो अच्छा लिखता है, उसकी हैंडराइटिंग ऐसी अच्छी है। तो रवि आस्क्ड हिम इफ ही रोट ए गुड हैंड, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। कल आपका संडे स्पेशल है, आप जरूर देखें और कमेंट जरूर करें भाई, आप बताएं जरूर कि हमारा जो ये जो पढ़ाया हुआ तरीका है कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या गुड है, या बेटर है, या बेस्ट है, जैसा लग रहा है कमेंट करिए, आप बताएं, इससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको आगे और अधिक से अधिक पा सके। आप परेशान ना होइए, आपको हाई स्कूल का और इंटर का कोशिश करेंगे कि पूरा कोर्स आपको मिले यूपी बोर्ड का, और आप लगातार पढ़ते रहिए। नोट्स हमारे जो हैं, जो हम पोस्ट में भेजते हैं नोट्स आपके, उन्हें जरूर आप एक बार देखिए और जरूर याद करिए, और उन्हें लाइक जरूर करिए। आप बताइए तो कम से कम कैसे नोट्स हैं जो आपको पढ़ा रहे, कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और जो जीवन का आनंद है, जो प्रकृति की जो खुशबू है, प्रकृति का जो एंजॉय है, उसको लेते रहिए। आपका और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो, आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत। Yeah.